हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है। स्पेसिफिकली एल्गल नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में हमने अपना डिस्कशन स्टार्ट किया था। पिछला वीडियो इंट्रोडक्टरी पार्ट था और आज के वीडियो में हम अपना वो डिस्कशन फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि एल्गी को हम बायो रिसोर्स के तौर पर यूज कर सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के फील्ड में। तो उसके लिए पहले हमें एल्गी का ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेशन करना पड़ेगा ताकि हम उससे नैनो पार्टिकल का बायोसिंथेसिस कर सके। तो उसके लिए तो एल्गी का कल्टीवेशन दो तरह के कल्टीवेशन सिस्टम में हो सकता है। एक है ओपन कल्टीवेशन सिस्टम जिसमें हम टैंक्स, ओपन पॉन्ड्स, रेसवे पॉन्ड्स इन सब का यूज कर सकते हैं एल्गी के कल्टीवेशन में। और दूसरा है क्लोज्ड कल्टीवेशन सिस्टम जिसमें फोटो बायोरिएक्टर्स और भी कई सारे बायोरिएक्टर्स का यूज होता है एल्गी के कल्टीवेशन में। जो क्लोज्ड कल्टीवेशन सिस्टम है मतलब जो बायोरिएक्टर्स है ये ज्यादा अच्छा है, बेहतर है क्योंकि इसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं और कंटामिनेशन के चांसेस भी कम होते हैं। तो ये ज्यादा प्रेफरेबल है, लेकिन हम दोनों तरफ से कर सकते हैं। कल्टीवेशन के बाद एल्गल एक्सट्रैक्ट को थोड़े टाइम के लिए हीट या फिर बॉईल किया जाता है और उसके साथ साथ मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन भी प्रिपेयर किया जाता है। और फिर जो एल्गल एक्सट्रैक्ट है और मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन है उन दोनों को कुछ टाइम पीरियड के लिए इंक्यूबेट किया जाता है जिससे फर्दर हम यूज करेंगे अपने सिंथेसिस में। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि एल्गी नैनो पार्टिकल बायोसिंथेसिस कर सकता है, तो फिर उसके पीछे हम अब डिस्कस करेंगे कि उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है। तो एल्गी दो वे से नैनो पार्टिकल सिंथेसिस कर सकता है, एक है इंट्रासेलुलर और एक है एक्स्ट्रा सेलुलर वे। इंट्रासेलुलर में क्या होता है कि जैसे आप देख सकते हैं कि जो लाइव एल्गल सेल्स हैं उनको एक्सपोज किया गया है मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन में। अब फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि ये जो मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन है ये AgNO3 है। ठीक है। अब एक लाइव सेल को, लाइव एल्गल सेल को एनलार्ज करके दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि जैसे हमने डिस्कस किया था अपने पिछले वीडियो में कि एल्गी के पास प्रॉपर्टी है कि वो मेटेलिक आयन को अपने अंदर एक्यूमुलेट कर सकता है। तो ये जो एल्गल सेल है ये सॉल्ट सॉल्यूशन में प्रेजेंट Ag+ को अपने अंदर एक्यूमुलेट कर रहा है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि एल्गी बहुत से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और बायोएक्टिव कंपाउंड्स इनका प्रोडक्शन कर सकता है। तो वो जो बायोएक्टिव कंपाउंड्स है वो यहाँ पे एंजाइम और रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे एक्ट करेंगे। तो एल्गल सेल ने अपने अंदर Ag+ को एक्यूमुलेट कर लिया और ये जो एंजाइम्स और रिड्यूसिंग एजेंट है ये Ag+ को Ag जीरो वैलेंट एटम के फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिससे फर्दर मॉडिफाई करके नैनो पार्टिकल का बायोसिंथेसिस हो सके। ये है इंट्रासेलुलर सिंथेसिस। और ये जो नैनो पार्टिकल का सिंथेसिस होगा ये एल्गल सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। अब एक्स्ट्रा सेलुलर सिंथेसिस कैसे होता है? इसमें हम क्या करते हैं कि एक साथ एल्गल बायोमास एक्सट्रैक्ट जो एक्वस फॉर्म में है उसके साथ मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं। अब जो ये यहाँ पे मिक्सचर है तो ये इस मिक्सचर में भी जैसे कि ये एल्गल एक्सट्रैक्ट का मिक्सचर है तो इसमें बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। वो जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स है वो इस सॉल्ट सॉल्यूशन में जो मिक्स्ड सॉल्यूशन है यहाँ पे जो मेटेलिक आयंस है उनको रिड्यूस करेगा और जीरो वैलेंट एटम्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, वो जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स उसके अंदर प्रेजेंट है। लेकिन ये प्रोसेस आउटसाइड द सेल हो रहा है, मतलब सॉल्यूशन में हो रहा है, एल्गल सेल के अंदर नहीं हो रहा। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर सिंथेसिस है। इन दो वे से एल्गी नैनो पार्टिकल का सिंथेसिस कर सकते हैं। एल्गल नैनो टेक्नोलॉजी से जो नैनो पार्टिकल सिंथेसाइज हो सकते हैं उसमें से कुछ सिल्वर ऑक्साइड हो सकते हैं, आयरन ऑक्साइड हो सकते हैं, गोल्ड ऑक्साइड और फिर जिंक ऑक्साइड। ये कुछ फेमस एग्जांपल्स है। इसके अलावा भी कुछ ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो एल्गी और मैक्रो एल्गी जो नैनो टेक्नोलॉजी के फील्ड में यूज हुए हैं और जो होते हैं।
तो आप इस वीडियो को पॉज करके इनके बारे में फर्दर डिटेल्स आप देख सकते हैं। हम एल्गल नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम डायटम्स को तो भूल ही नहीं सकते। डायटम्स एक तरह के माइक्रो एल्गी हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायटम्स के, डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइजेस। ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। इनका जो स्पेशलिटी है कि इनका सेल वॉल सिलिका का बना होता है जो नैनो पैटर्न्ड होता है, और इसी कारण डायटम्स को नैनो टेक्नोलॉजी के डिफरेंट एप्लीकेशंस में इनका यूज होता है, जैसे ड्रग डिलीवरी, बायोसेंसर्स और फिल्ट्रेशन के बहुत सारे टेक्निक्स में इनका यूज होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो नैनो टेक्नोलॉजी के डिफरेंट एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि एल्गल नैनो टेक्नोलॉजी किन किन फील्ड में यूज होता है। वो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और आप कई नई चीजों के बारे में जान रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच।